I arrived through the Wagah border. So I went to Amritsar, then I went to Delhi, then I went to Rajasthan, Jodhpur, Jaipur, Ranthambore, then I came back to Agra, then I came back to Delhi, and then Delhi, Haridwar, and Rishikesh. All these places on cycle? No, not cycle from Delhi to From Delhi to here? Yes. So how do you get to know this place? This place? Yeah, This is a very, because in India also people are not aware with this place. this is You not mean specifically? Yeah, this place. We don't know. this place, right? We don't know. Well, we wanted to go to Nepal, and Okay. we had to figure out how to get from Delhi to the border of Nepal. Of course, you Oh. have some options, or you go through Uttar Pradesh to the flatlands, Yeah. which has some nice places, but it's crowded, polluted, it's a and lot of everything. And we just love mountains and silence and not polluted air because we You breathe are a lot like of us. air with cycling. So we choose to go through Uttarakhand. Nice, So very we nice. cross all the mountains, and this is the final day in India before Nepal. जी हम यहाँ से गाड़ी को ले रहे हैं बैक, क्योंकि आते टाइम हमने रास्ते में देखा था कि एक छोटे बेबी मंकी की शायद डेथ हो गई है, वो रास्ते में ही पड़ा है, तो उसको हम साइड पे सोच रहे हैं कि कहीं साइड पे लगा दें, यहाँ मंकी बहुत होते हैं। और ये मेरे अब्बू का ऑफिस होगा नेक्स्ट मंथ से। ये यूनिट है। ओह शिट। अंदर रखना हाथ वो बंद पकड़ेगा क्योंकि उसका बच्चा बेचारे का मर गया है। So you can't do anything about it. ये देखो सवार है बेचारे। तो जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पूरा बेचारा बेबी मंकी मर गया है, तो ये छोटे छोटे हैं एकदम। पूरा क्या करें? हे गाइस, हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हम जा रहे हैं आज 8 माइल को, टनकपुर 8 माइल को, और ये है टनकपुर से 20 या 17 किलोमीटर के अराउंड है, और यहाँ शुरू हो जाता है पहाड़ी इलाका। तो अभी हम रास्ते में आ रहे थे तो हमने यहाँ ना देखा एक छोटा सा मंकी, बेबी मंकी मरा हुआ। तो हमने सोचा कि हम उसको, सड़क पे मरा हुआ था, और हमने सोचा सड़क पर मरा हुआ पड़ा था, तो हमने सोचा कि उसको साइड में कर दें सो डैट की गाड़ियाँ उसको कुचल ना दें, उसकी बॉडी को एटलीस्ट हम सेफली वहाँ पे रख दें। लेकिन वो पॉसिबल नहीं हो पाया क्योंकि सारे वहाँ पे मंकी ही मंकी थे, और हमारे लिए रिस्की हो जाता क्योंकि वो अटैक मोड पर ही बैठे हुए थे। तो कहने का मतलब ये है कि सिर्फ इतना है कि लोग जब ड्राइव करते हैं जंगली इलाकों में, पहाड़ी इलाकों में, तो मेक श्योर कि आसपास जो जानवर हैं या कोई भी ऐसी चीज़ को हार्म ना करें। तो बस ड्राइव अपना केयरफुली करें। मेरे सामने जो आप देख रहे हैं, तो ये 8 माइल है,
टनकपुर 8 माइल। तो हम यहाँ आए हुए हैं, तो यहाँ के नज़ारे आप देख लीजिए, है ना खूबसूरत। अभी फ़िलहाल यहाँ पानी का फ़्लो उतना है नहीं, बहुत केयरफुल होना पड़ता है यार। आप देख रहे हैं स्पीड, तो ये जो सीधा पहाड़ जा रहा है, सीधा रास्ता जो जा रहा है, ये जा रहा है चंपावत की ओर। ये शारिफ ख्वाजा मेरे हस्बैंड आ चुके हैं यहाँ पे। हम जब भी आते हैं टनकपुर, हम यहाँ ज़रूर आते हैं। ये जगह इतनी खूबसूरत है, तो जब भी आना होता है टनकपुर तो हम ज़रूर से ही आते हैं, क्योंकि यहाँ झरना और ये सब व्यूज़ बहुत अच्छा है। मैं यहाँ से भी दिखाती हूँ आपको। तो अभी तो बारिश नहीं होने की वजह से फ़्लो बिल्कुल नहीं है, ये सिर्फ पहाड़ का पानी है जो बर्फ़ पिघल कर पहाड़ों से गुज़रते हुए आ रही है। तो ये बस वही है। अदरवाइज़ यहाँ पे खूब सारा क्राउड होता है, काफ़ी लोग आते हैं यहाँ पे समर्स में। तो अब विंटर्स में तो क्या ही लोग आएंगे, पानी भी नहीं है यहाँ पे। तो आज तो हम चलते हैं और ऊपर, और वहाँ पर है कहते हैं सुसाइड पॉइंट, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं, बट वो टॉप पे है, एकदम एज पे है। तो वो भी बड़ी प्यारी सी जगह है, तो दिखाती हूँ वहाँ पे भी कैसा है। यहाँ भी झरना है, बट अभी सारे के सारे झरने सूख चुके हैं, जस्ट बिकॉज़ बारिश का मौसम नहीं है। और जो बचा कुचा पानी आप देख रहे हैं, वो सिर्फ पहाड़ों से आ रहा है, पहाड़ों से रिस कर आ रहा है पानी। तो सारे झरने अभी सूख चुके हैं। लास्ट टाइम हम जब आए थे तो पूरा पानी था यहाँ पे, लेकिन अभी फ़िलहाल नहीं है। लेकिन जो हवा में ताज़गी है, मैं बता नहीं सकती, इतना फ्रेश है। तो अक्सर जब हम यहाँ आते हैं तो हमें ना डाउट होता है कि हमारा टायर ना पंक्चर हो रखा हो, क्योंकि लास्ट टाइम भी जब हम आए थे तो हमारा टायर पंक्चर हो गया था। तो ये चेक कर रहे हैं फ़िलहाल। तो हम यहाँ पे दिन में आए हैं, और हम सोच रहे हैं कि यहाँ से जल्दी निकल जाएं, क्योंकि हमें शाम को शादी में भी जाना है। तो यहाँ से निकल के उसके बाद हमें जाना है बरेली। तो होपफुली हम जाएं। अभी यही प्लानिंग के अकॉर्डिंग तो ऐसा ही है। अगर कुछ चेंजेस होंगे तो आपको वो भी बता दूँगी, लेकिन फ़िलहाल हम यहाँ आए हैं 8 माइल। और ये मैं आपको दिखाती हूँ पीछे सामने। हर कपल जो है अपने वीकेंड या हॉलीडेज़ पे मनाली और शिमला जाना पसंद करते हैं, लेकिन हम लोग प्रेफर करते हैं अपने घर ही आ जाना, क्योंकि
जो चीज़ हमें शिमला मनाली में दिख जाती है वही चीज़ हमें अपने घर पर मिल जाती है, तो हम इतना दूर क्यों जाएं जब घर पर ही है सब कुछ। है ना, सही बोल रही हो ना? सही बात है। इसीलिए हम लोग आज तक शादी के बाद मनाली हो शिमला हो लोग जाते हैं, लेकिन हम लोग नहीं गए। मैं तो खैर गई हूँ, मैंने तो पूरा दिन इंडिया ही घूम लिया हुआ है, लेकिन स्टिल यहाँ हम नहीं गए। शादी के बाद से हम नहीं गए, क्योंकि जब भी हमें मौका मिलता है हम अपने घर आ जाते हैं। तो घर क्यों ना आए जब वही चीज़ हमें यहाँ मिल जाती है। जो ताज़गी जो यहाँ की हवा में ताज़गी है वो हमें कहीं और नहीं मिलती। तो हम पहुँच गए हैं टनकपुर व्यू पॉइंट पे ऑलमोस्ट। चलिए भाई उतरते हैं, देखते हैं। ये वाली सही है, ये देखिए या तो ये आशिकों की निशानी ना, कहीं भी चले जाओ कहीं ना कहीं लिख के ये सब फलानी ढमकानी चीज़ें लिख के हम नुकसान कर ही देते हैं। वो लोग हर जगह अपनी प्रेम की नुमाइश कर लेते हैं। एनीवेज ये देखिए, तो ये है हम टनकपुर व्यू पॉइंट पे, अब देख रहे हैं शारिक। तो यहाँ क्राउड है फिलहाल थोड़ा बहुत। हम वहाँ से होते आए। तो गाइस हम यहाँ आए हैं 8 माइल होते हुए टनकपुर व्यू पॉइंट पे। तो ये जो आप देख रहे हैं मेरे पीछे, ये है पूरा टनकपुर का व्यू पॉइंट। है ना खूबसूरत? मुझे अभी पता चला है कि यहाँ पे कुछ टूरिस्ट आए हुए हैं बेल्जियम से, तो वो भी साइकिलिंग करते हुए, पहाड़ों पे साइकिलिंग करते हुए आए हैं। तो मतलब ये बहुत ही बड़ी बात है। मिलवाती हूँ मैं आपसे। मेरे हस्बैंड ने अभी मुझे बताया कि बेल्जियम से यहाँ टूरिस्ट आए हुए हैं, तो साइकिल से आए हुए हैं। तो लेट्स मीट देम, देखते हैं क्या है, बातचीत हो ही रही है। हाय, हेलो। Wagah border. So I went to Amritsar, then I went to Delhi, then I went to Rajasthan, Jodhpur, Jaipur, Ranthambore, then I came back to Agra, then I came back to Delhi, and then Delhi, Haridwar, Rishikesh. All these places on cycle? No, not cycle from Delhi to From Delhi to here? yes. So how do you get to know this place? This place? Yeah, This is a very, because in India also people are not aware with this place. You mean specifically? Yeah, this place. We don't know. this place. We don't know. Well,
So we wanted to go to Nepal, and Okay. we had to figure out how to get from Delhi to the border of Nepal. Of course, you Oh. have some options, or you go through Uttar Pradesh to the flatlands, Yeah. which has some nice places, but it's crowded, polluted, it's a and lot of everything. And we just love mountains and silence and not polluted air because we You breathe are a lot like of us. air with cycling. So we choose to go through Uttarakhand. Nice, So very we nice. cross all the mountains, and this is the final day in India before Nepal. Yes. तो यहाँ मेरे 2 और फॉलोअर्स मिल गए हैं हमें। So there end this road. There is a यहाँ मेरे फॉलोअर्स बढ़ रहे हैं भैया। So we better get going. but it's not तो that उनके far हाथ में मेरा फ़ोन है और वो अपनी आईडी मेरे आईडी में शेयर कर रहे हैं इंस्टाग्राम पे, और यूट्यूब का भी मैं उनको बता देती हूँ फिलहाल। ओके, थैंक यू। They try to hide themselves. तो शारिक को तो बस मिल गए हैं लोग बतियाने के लिए, तो लगे पड़े हैं बतियाने में। इतने देर में मैं आपको यहाँ के नज़ारे दिखा देती हूँ। तो ये है इन लोगों की साइकिल, तो द नॉर्थ फेस। तो ये बेल्जियम से आए हुए हैं दोनों फॉरेनर्स, और इन्होंने वैसे तो नेपाल जाने के कई सारे रूट हैं, यूपी से, बिहार से, और बहुत सारी जगहों से आप नेपाल पहुंच सकते हैं, लेकिन इन्होंने टनकपुर को चूज़ किया है जस्ट बिकॉज़ कि ये ओवर क्राउडेड नहीं है, माउंटेन्स और फ्रेश एयर है यहाँ पे। तो ये उनकी चॉइस थी यहाँ आने की, और पहाड़ों से होते हुए ये लोग राजस्थान, आगरा और ये सब क्रॉस करते हुए ये लोग यहाँ आए हैं। तो यहाँ से अब इनका ये इंडिया में लास्ट स्टॉप है, यहाँ से फिर ये लोग जाएंगे नेपाल। तो ये पूरा अपना गैजेट और सब कुछ लेकर चल रहे हैं। तो आई विश कि इनका आगे की जर्नी अच्छी हो। Like Rishikesh with More than Rishikesh, it's a proper hill station. Over there. Okay. See you. So, see you, my friend. Take care. See you. Enjoy. Have a safe journey. Be safe. you too. Bye bye. बाय बाय। सो ये निकल पड़े हैं भैया नेपाल को। ऐसे लोगों को, ऐसे जगहों को, मतलब इंडिया में लोगों को नहीं पता है भैया टनकपुर, लेकिन देखिए बाहर से लोग आते हैं यहाँ शांति और सुकून ढूंढते हुए। तो भाई चलते हैं हम यहाँ से, हो गया काफ़ी लेट, और हम यहाँ से निकलते हैं और शादी में भी तो जाना है, उसकी भी तैयारी करते हैं। तो ये लोग कहाँ से होके आ रहे हैं? ये वाघा बॉर्डर से निकले हैं। वाघा बॉर्डर से अमृतसर होते हुए फिर आए हैं दिल्ली, फिर दिल्ली से ये गए हैं आगरा, फिर वापस दिल्ली आए हैं, फिर ये लोग गए हैं जयपुर राजस्थान, और फिर वहाँ से होते हुए ये इधर को आए, और अब यहाँ से उत्तराखंड से होते हुए दे आर गोइंग टू नेपाल। आप वो खिड़की बंद कर दी। तो आज ये लोग यहाँ स्टे करने वाले हैं क्या? टनकपुर में आज रात रुकेंगे, और कल ये लोग फिर जो है निकल जाएंगे नेपाल के लिए। मतलब ये इन्होंने ये रूट क्यों चुना? वो इसलिए क्योंकि यूपी से भी पड़ता है नेपाल, बिहार से भी पड़ता है नेपाल, बट इन्होंने उत्तराखंड चूज़ किया जस्ट बिकॉज उनको माउंटेन एक्सप्लोर करना था, उनको पीस और शांति एक्सप्लोर करना था, तो इसलिए, जो कि अच्छी बात है। तो देखा आपने, टनकपुर जो है वो इंटरनेशनली भी लोग प्रेफर कर रहे हैं यहाँ आना। तो ठीक है, धीरे धीरे करके ये जगह भी मनाली और शिमला की तरह थोड़ा सा नोन हो जाएगा लोगों को। तो अभी तो फ़िलहाल ये टूरिज़्म से थोड़ा सा दूर है, उतना ज़्यादा क्राउड नहीं आता है यहाँ पे, लेकिन है ये भी बहुत ही प्यारी सी जगह है ना? ये तो है ना? तो निकल रहे हैं हम यहाँ से, घर को जाते हैं, देखते हैं घर पे क्या तैयारियां चल रही हैं, क्या माहौल है वहाँ पे, जाना है या नहीं जाना है, क्योंकि हमें कल
वापस गुड़गांव भी निकलना है, तो हम इसी सिचुएशन में अभी पड़े हैं, फंसे हैं कि भाई हमें जाना चाहिए बरेली इतना दूर ट्रैवल करके कि नहीं। तो देखते हैं क्या डिसाइड होता है, क्योंकि हमने यहाँ पे जो भी फंक्शन है, हल्दी हो और सहराबंदी हो, वो सारा हमने ऑलरेडी अटेंड कर लिया हुआ है। लेकिन ट्रैवल करना कोको और डियोर के साथ हमें थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है। लेट्स सी क्या होता है, अगर पॉसिबल हुआ तो हम जाएंगे, नहीं हुआ तो फिर हम कैंसिल कर देंगे और शेयर करती रहूँगी क्या अपडेट है आप लोगों के साथ, और मिलती हूँ आपको आगे के व्यूज़ के साथ। तब तक के लिए कीप वॉचिंग। निकल गए हैं यहाँ से, देख सकते हैं यहाँ पे जो टर्न्स है वो बहुत ही शार्प है, ये बहुत केयरफुल होना पड़ता है रास्ते पे, स्पेशली पहाड़ी इलाकों पे जो टर्न्स है बहुत ज़्यादा केयरफुल होते हैं, बहुत ज़्यादा होते हैं, केयरफुली ड्राइव करना पड़ता है। ये तो जंगल है, शायद मैंने आपको बताया नहीं है कि इन जंगलों में शेर बहुत हैं, शेर, चीते, हाथी बहुत ज़्यादा। हाँ वही पेंट। तो यहाँ पे जैसे कि लोग खाना वाना बनाने के लिए लकड़ी का चूल्हा ही प्रेफर करते हैं, तो इन जंगलों में आते हैं लकड़ी काटने के लिए, और फिर उनके साथ ना अगर बेवक्त अगर वो आए हैं तो कुछ ना कुछ हादसे हो जाते हैं। इसीलिए ये जो रास्ता जिस पे हम अभी फ़िलहाल ट्रैवल कर रहे हैं, ये रास्ता शाम के 6 बजे के बाद बंद हो जाता है, तो फिर वहाँ इसका भी यहाँ आना जाना नहीं हो पाता है। यूँ मान लीजिए कि मतलब यहाँ पे आपको बोर्ड भी दिख रहा होगा, ये पूरा टाइगर जोन है। इंसिडेंट्स होने की वजह से ये रास्ता 6 बजे के बाद बंद हो जाता है। इतनी ठंडी और इतनी प्यारी हवा चल रही है कि हमें ना एसी की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे मौसम हमेशा ऐसा रहता है, गर्मी में आ जाओ या सर्दियों में आ जाओ, एकदम ये हवा इतनी ताजगी भरी है कि आपको एसी की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। और आप खिड़कियाँ खोल के भी चले ना तो बिल्कुल ऐसा नहीं लगेगा कि डस्ट आपको लग रहा है या फिर इचिंग सी कुछ ऐसा, मतलब फील नहीं होगा कि नहीं मतलब खिड़कियाँ बंद कर। अदरवाइज मैं प्रेफर करती हूँ कि खिड़कियाँ बंद करके ट्रैवल करो, लेकिन यहाँ पहाड़ों में आने के बाद मैं खिड़कियाँ खोल के भी रही हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उससे कुछ हार्म नहीं होने वाला, क्योंकि फ्रेश एयर है बिल्कुल, है ना। सबसे ज़्यादा खुशी इस बात की हो गई है कि अब्बू की लास्ट पोस्टिंग है ये, और इस लास्ट पोस्टिंग में अब्बू का जो ट्रांसफ़र हुआ है वो घर के इतने नज़दीक हो गया है कि ये देखिए, ये यहाँ ये जो मैं अभी दिखा रही हूँ ये अब्बू का ऑफिस है, ये जो देख रहे हो, देखो अपने बच्चे के पास बैठा है अभी भी। बच्चा कहाँ है? ये देख रहे हैं आप मंकी। तो ये यूनिट होगी अब्बू की, आप देख रहे हैं, ये अब्बू की यूनिट होगी। हाँ दिया शायद। DRO। तो इतनी प्यारी जगह पे अब्बू रोज़ आएंगे ड्यूटी करने, घर के बिल्कुल पास। अदरवाइज़ अब तक उनका जहाँ जहाँ ट्रांसफ़र रहा है, जहाँ भी वो पोस्टिंग हुई है उनकी, तो ये जो जगह है इसका नाम है बस्तिया। तो जहाँ भी उनकी पोस्टिंग हुई है बॉर्डर्स पे ही हुई है, कभी लद्दाख, कभी लेह, मणिपुर, इम्फाल, मिज़ोरम, मतलब कौन सी जगह ऐसी है जहाँ वो नहीं रहे हैं।
और उनके साथ साथ हम भी रहे हैं। तो ये एक ऐसी जगह है जहाँ आकर के वाकई अब उनकी लाइफ थोड़ी सी आराम वाली होगी, मतलब आराम वाली क्या तो भी, बट हाँ घर के पास है, फैमिली से ज़्यादा दूर नहीं रहना पड़ेगा, अम्मी को अकेले नहीं रहना पड़ेगा। तो ये एक बहुत अच्छी बात हो गई, क्योंकि इस एज में भी इस तरीके का ना, मतलब इतना कोल्ड से कोल्ड वेदर में रहना और इतना मुश्किल हालात, मुश्किल सिचुएशन में वो रहते हैं, तो वो देख के ना मतलब हमें भी थोड़ा अजीब लगता है, बुरा लगता है। बट अभी थोड़ा सा सुकून है कि चलो भाई घर के पास हैं, तो कम से कम सुबह जाएंगे, शाम को घर आ जाएंगे, अम्मी के लिए भी थोड़ा अच्छा रहेगा। तो अच्छा है, बढ़िया है। अब मैं यहाँ से निकल गए, हम लोग घर पहुँचते हैं। आ गए हैं बरेली और यहाँ रात की शादी है, तो बाराती ऑलरेडी पहुँच चुके हैं और हम अब जाकर पहुँचे हैं। लेट हो गए हैं लेकिन पहुँच गए हैं। तो देखते हैं क्या तैयारी है यहाँ पे और मिलती हूँ आगे आपसे, है ना। तो अब्बू बैठे हैं, शारिक बैठे हैं और अम्मी है यहाँ पे। ओहो, दूल्हा और दुल्हन। नहीं भाई, हमने कहा कि चलो भाई छोटे भैया, दुनिया से बड़े भैया ने तो छोटे भैया दो, बरेली से हो? कौन हो तुम बरेली से? छोटे भैया दे दो, हमारी सिस्टर की लड़की, छोटे भैया दे दो, छोटे भैया दे दो। ऐसे नहीं खुलता है, सामने के जो छोटे छोटे रह गए ना। तो भाई हम तो बस हो गया यहाँ से निकलने का टाइम हमारा। निकलते हैं यहाँ से और शादी बहुत अच्छी हो रही है, बट दुल्हन को हम यहाँ नहीं देख पाएंगे क्योंकि दुल्हन को अभी उसका निकाह नामा और फलानी चीज़ें होने में भी टाइम लगेगा। तो अभी तो फ़िलहाल हम लोग निकल रहे हैं, होपफुली दुल्हन आज रात को ही वहाँ आ जाएगी, तो निकलते हैं। उसके बाद वही देख लूँगी क्योंकि बहुत लेट हो जाएगा और हमें कल ट्रैवल करना है दिल्ली के लिए, तो बेहतर है कि हम यहाँ से निकलें और उसके बाद फिर अगर मौका मिला तो मैं आप लोगों को दुल्हन से भी मिलवाऊँगी, अदरवाइज़ मैं फ़ोटो शेयर कर दूँगी दुल्हन की, हो सकेगा तो, नहीं तो बस दूल्हे को ही देख करके मन भर लिया। बाकी ये थी पूरी शादी और पूरा दिन, है ना, अच्छे से लोग एंजॉय करें और निकलते हैं यहाँ से। और इसी के साथ मैं करती हूँ अपना व्लॉग एंड यहाँ पे, और बने रहिएगा मेरे चैनल के साथ, हमेशा की तरह अपना प्यार बरसाते रहिएगा। और ये है पूरा भाई, हम आए हैं यहाँ बरेली में हो रही है शादी,
तो चलते हैं यहाँ से और वापस घर को। कोको और डियोर इंतज़ार कर रहे हैं, अकेले जानवर हैं, तो मिलती हूँ उनसे भी और ख़त्म करती हूँ अपना व्लॉग यहाँ पे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। जी यहाँ पे चल रही है अब्बू अम्मी का फ़ोटो शूट।